क्या बिहार के मुसलमानों को अब राजद और जदयू से मोह भंग हो गया है? क्या बिहार के मुसलमान अब ओवैसी उद्दीन की पार्टी एआईएम और भाजपा के साथ जाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही सुना। ये हम इसीलिए कह रहे हैं, जिस तरीके से आपने 2020 विधानसभा चुनाव में देखा होगा ओवैसी उद्दीन की पार्टी ने किस तरीके से चुनावी राजनीति को, बिहार की सियासत को बदल करके रख दिया था, खास करके सीमांचल के इलाके में, और तेजस्वी यादव को सत्ता में आने से रोक दिया था। अब उसी बात की चिंता अब देखिए महागठबंधन को सताने लगी है, और खास करके महागठबंधन में जदयू को, और जदयू में खास करके बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को इसकी चिंता सताने लगी है कि बिहार के मुसलमान कहीं अब जदयू का साथ छोड़ करके, राजद का साथ छोड़ करके वो भाजपा के साथ ना चले जाएं। ये एक बड़ी वजह है जिसके कारण देखिए जदयू के तरफ से एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी। ये मीटिंग मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई थी, एक अन्य मार्ग में, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम नीतीश कुमार कर रहे थे। और इसको लेकर के देखिए सभी मुसलमान भाइयों से कहा गया है कि वो भाजपा और ओवैसी की पार्टी के साथ ना जाए। ये बड़ी बैठक में यही बात निकल करके सामने आई है। बिहार की सियासत में इन दिनों खासी हलचल मची है, खासकर महागठबंधन और जदयू में ऐसी बेचैनी देखने को मिल रही है जो लोकसभा चुनाव को चिंता सता रही है। इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद को मुसलमानों का हमदर्द कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएम बिहार में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जदयू की परेशानी साफ नजर आ रही है। यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार ने नए साल की शुरुआत में ही बिहार जदयू के तमाम मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, और इस मीटिंग में मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकने को लेकर के चर्चा हुई। हालांकि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने इस सिरे से नकार दिया और कहा कि ये पारिवारिक मीटिंग कोई थी। और साथ ही साथ हम आपको वजह बताते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार देखिए ओवैसी उद्दीन की पार्टी का वर्चस्व बिहार में बढ़ता जा रहा है, और 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, 24 के बाद लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव। ऐसे मुस्लिम वोटों में अगर बिखराव होता है तो साफ तौर पर नुकसान महागठबंधन की सरकार को होना है। तो देखिए मुस्लिम नेताओं के साथ क्या कुछ बैठक में बात हुई, हम आपको आगे बताते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग में अपने आवास पर जदयू के तमाम मुस्लिम नेताओं के साथ अहम बैठक की, जहां पर इस बात की चर्चा की गई कि एआईएम के बढ़ते कद को बिहार में कैसे रोका जाए। इस मौके पर मुस्लिम नेताओं ने भी नीतीश कुमार को कई सलाह दी। नेताओं ने कहा कि मुस्लिम नेताओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए ताकि मुसलमानों के बीच अच्छा संदेश जाए, जो विश्वास दिलाया जाए कि जदयू और नीतीश कुमार से बढ़कर कोई और मुसलमानों का नेता देश में नहीं है। एआईएम कुछ भी कर ले बिहार में जो ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे काम जनता के सामने हैं। हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने कामों को जनता के सामने रखेंगे। हमारी सरकार ने मुस्लिमों के विकास के लिए जो काम किए उसे हर स्तर पर जाकर बताना होगा। अगर हम जनता को ये सब सही तरीके से बता पाए तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ टिक नहीं पाएगी। ये बातें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। वहीं आपको बता दें कि नए साल पर शुभकामनाएं देने हम लोग गए थे, कोई रणनीति नहीं। कल ये मीटिंग एक पारिवारिक मीटिंग थी। निर्देश था कि आप लोग काम कीजिए। नए साल में सबको कहा गया था कि ठीक से अपना काम को करें। जो योजनाएं चल रही है वो गरीबों तक पहुंच रही है, ये नहीं सरकार काम कर रही है तो नेता भी इसको गंभीरतापूर्वक देखते रहें। यही सब बातें कही गई थी। अपने क्षेत्रों में जाकर के कमी को देखिए और उसको ठीक करने का काम कीजिए। जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं उनका भी विकास हो सके, ये बात कहना है जमा खान, जो कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। और देखिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने तमाम बातें सारी बताई है, और मुस्लिम वोटरों का खिसकने का डर बहुत सता रहा है जदयू को। खास करके सियासी जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार हाल ही में हुए गोपालगंज और कुढ़नी के उपचुनाव में एआईएम की भूमिका को देखकर काफ़ी चिंतित हैं। नीतीश कुमार ने बैठक में साफ कहा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्रभाव को बिहार में रोका नहीं गया तो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। नीतीश कुमार ने अब खुद इसके लिए कमर कस ली है। वो किसी भी हाल में अपने मुस्लिम वोटरों को
हाथ से नहीं जाने देंगे। आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने अपनी ताकत का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में किया था, जब सीमांचल की 5 सीटें महागठबंधन के हाथों से खिसक कर असदुद्दीन ओवैसी की झोली में चली गई थी। यह पहली बार बिहार में एआईएमआईएम का विस्तार बिहार में हुआ था। ये अलग बात है कि बाद में उनके 4 विधायक टूटकर आरजेडी में चले गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एआईएमआईएम का मनोबल टूट गया। वो बार बार इस बात को इशारा करते हैं कि बिहार के हर चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और ये बात है कि अपनी जीत दर्ज न करा पाए, लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाने में एआईएमआईएम अहम भूमिका निभाती है, जिसका फायदा साफ तौर पर बीजेपी को मिलता है। गोपालगंज चुनाव इस बात का गवाह बन चुका है। अब इसी बात की चिंता महागठबंधन के लोगों को सताने लगी है और पार्टी के बड़े नेता चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं।